दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें पर उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि आप को ऐसे ही हम जानकारियाँ देते रहें और आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। उसके लिए क्या करना है, हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कर दिए क्योंकि हमें आपके सहयोग की अति आवश्यकता है और हम आपसे धन, पैसा, दाम नहीं माँगते। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ यही माँगते हैं कि आप हमारे वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप पर भी और अपने फेसबुक पर भी इसे शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते हुए इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों दोस्तों में भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ यही माँगते हैं, बाकी आपसे कुछ भी नहीं माँगते। तो चलिए आपसे बात करते हैं अगले अपने कुछ मिनटों में जिसमें हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। तो दोस्तों देखिए, हम आपको डे बाय डे और सुबह से लेकर के शाम तक जो भी अपडेट्स हैं वो आपको हम बार पल-पल की दे रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल को आज देख लिया कि आज हम बात करें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग भाइयों के पेंशन में किन-किन लोगों के खाते हटाए गए हैं, किन-किन लोगों का पेमेंट खाते से आ रहा है, किन-किन लोगों का पेमेंट डीबीटी के माध्यम से आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वृद्धा पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 2023-2024 की सूची में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए वृद्धा पेंशन योजना का पेमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके आधार लिंक बैंक खाते में वृद्धा पेंशन की धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी गई है। कृपया अपने आधार लिंक बैंक खाते को चेक करें। मतलब वृद्धा पेंशन योजना का जो पेमेंट है, जो कि पहली पेमेंट है, वो अभी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से मतलब आपका जो डीबीटी के माध्यम से पेमेंट भेजा जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आगे और आपको बताएं कि वृद्धा पेंशन के अलावा निराश्रित महिला पेंशन, जिन्हें आप विधवा पेंशन कहते हैं, या फिर आपके दिव्यांग भाई जिन्हें आप विकलांग पेंशन के नाम से भी जानते हैं, उनका पेमेंट कैसे जारी हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें बताएँगे। पर उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हम अब यहाँ पर जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हमारे जो दिव्यांग भाई हैं, उनका कैसे पेमेंट आया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर दिव्यांग पेंशन, जिसे आप विकलांग पेंशन के नाम से भी जानते हैं, ये भी सूची आपको 2023 और 24 की है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपकी जिनका पहला पेमेंट है, ये जो पेमेंट है ये बैंक खाते पे ही ट्रांसफ़र हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बैंक का भी नाम दिखा रहा है और खाता संख्या का भी नाम दिखा रहा है। साथ ही साथ जो आपका ट्रांज़ैक्शन स्थिति है, वहाँ पर पेमेंट रिलीज़ सिर्फ़ दिखाई दे रहा है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं लिख के आ रहा है कि आपका जो पैसा है वो आधार लिंक बैंक खाते में भेजा गया है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जो दिव्यांग भाई हैं, उनका जो पेमेंट है वो उनके बैंक खाते पर ही भेजा गया है। ये पेमेंट अभी डीबीटी के माध्यम से नहीं भेजा गया है। तो अभी दोस्तों, अभी इसमें सत्यापन का कार्यक्रम आगे भी होगा, क्योंकि आपको बताते चलें, हमने आपको पहले भी बता दिया कि महिला निराश्रित महिला पेंशन योजना का जो दूसरा पेमेंट है वो रिलीज़ हो चुका है, परंतु अभी हमारे दिव्यांग भाइयों का पैसा रिलीज़ नहीं हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आइए आपको अब बताते हैं कि हमारी जो महिला निराश्रित महिला पेंशन योजना है उसके अंतर्गत कि उनको पेमेंट कैसे ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये भी आपको दिखाते चलें, निराश्रित महिला पेंशन योजना, जो कि यहाँ पर भी देख रहे हो 2023 और 24 का हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इनका जो पेमेंट है बाई अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ है। मतलब ये है कि इनका भी पेमेंट बाई आधार नहीं आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैंक का नाम लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है और ट्रांज़ैक्शन की स्थिति लिखी हुई है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो पेमेंट है वो भी बैंक खाते पे ही ट्रांसफ़र हुआ है, आधार डीबीटी से पैसे नहीं आया हुआ है। तो अब यहाँ पे साफ़ हो जाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वृद्धा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, उनका पेमेंट आधार से ट्रांसफ़र हुआ है। बाकी लोगों का वैसे के वैसे ही पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि किस बैंक खाते में गया हुआ है, तो आपको ज़रा-सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे वीडियोज़ में जाएँगे तो वहाँ पर आपको डीबीटी चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने घर बैठे मोबाइल से ही किसी का भी डीबीटी चेक कर सकते हैं, किस बैंक खाते में डीबीटी है, किस बैंक में खाते में पैसे गए होंगे दोस्तों। तो इसी प्रकार की बहुत छोटी-बड़ी अपडेट्स हैं जो आपको लेनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी भी चाहिए, जिसके लिए हम बहुत सारे वीडियोज़ लाते रहते हैं दोस्तों। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की अपडेट्स हम आपको सबसे पहले देते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जो आने वाला है वो आपको ढंग से और अच्छे तरीके से मिल सके।